आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि काउंट फार्मूला का कैसे प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कितने तरीके से आप काउंट फार्मूला का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ काउंट फार्मूला का लिखा है। सबसे पहला यहाँ पर है काउंट फार्मूला, दूसरा है काउंट काउंट ए फार्मूला, तीसरा है काउंट ब्लैंक फार्मूला, चौथा है काउंट इफ फार्मूला, पांचवा है काउंट इफ फार्मूला। अब इन फार्मूला को हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि कैसे और कहाँ यूज किया जा सकता है, ठीक है। और ये है कितने प्रकार से हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर शीट 1 पे रहूँगा और यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास कंपनी के, तो मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास 20 कर्मचारियों का एक अटेंडेंस शीट डाटा है, ठीक है ना। और यहाँ पर हमको इसी डाटा के ऊपर देखना है काउंट फार्मूला को, काउंट ए फार्मूला को, काउंट ब्लैंक फार्मूला को, ठीक है। फिर शीट नंबर 2 पे चलेंगे और यही डाटा आपको फिर से मिलेगा और इसमें हम लोग समझेंगे काउंट इफ फार्मूला को और काउंट इफ फार्मूला का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस डाटा के ऊपर आपको दिखा दे रहा हूँ, ये डाटा है मेरे पास। अब हम लोग इसी डाटा के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। और आपको साथ में प्रैक्टिस फाइल का लिंक दिया जाएगा, आप वहाँ पर डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए काउंट फार्मूला का एग्जांपल यहाँ पर पहला है कि सैलरी कॉलम में कितने न्यूमेरिक एंट्रीज होते हैं, ठीक है ना। काउंट फार्मूला का सीधा सा मतलब ये होता है कि काउंट हमेशा न्यूमेरिक एंट्रीज को ही गिनता है और काउंट ए फार्मूला क्या होता है, वो नंबर्स को भी गिन लेता है और साथ में आपके जो टेक्स्ट होते हैं उनको काउंट कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिक सा डिफरेंस ये सभी लोगों को मालूम होता है कि काउंट फार्मूला और काउंट ए फार्मूला का कैसे यूज किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर था काउंट फार्मूला के लिए, यहाँ पर सैलरी कॉलम में कितने न्यूमेरिक एंट्रीज है। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, इक्वल के साथ यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे काउंट फार्मूला, ठीक है। काउंट फार्मूला लगाने के बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सैलरी कॉलम में कितने न्यूमेरिक एंट्रीज है। तो सैलरी कॉलम क्या है, यहाँ पर है। तो आप इसको सिलेक्शन करिए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से पूरा सिलेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे पूरा सिलेक्शन करने के बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर बताएगा कि कितने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर सैलरी कॉलम में कितने न्यूमेरिक एंट्रीज है, तो 16 है, ठीक है। ऐसे अब हम लोग काउंट ए फार्मूला का एग्जांपल देखेंगे और नेम कॉलम में कितने एम्प्लॉयज की एंट्री हुई है। अब नेम कॉलम कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर काउंट ए फार्मूला लगाएंगे। तो इक्वल के साथ काउंट ए फार्मूला लगाइए। अब देखिए काउंट ए फार्मूला लगाते हैं, यहाँ पर टैप करना है और वैल्यू, ठीक है ना। वैल्यू के अंदर आपको जाना है, यहाँ पर नेम वाले कॉलम को पूरा सिलेक्शन कर लेना है कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से, ठीक है ना। और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर नेम कॉलम में कितने एम्प्लॉयज की एंट्री है, 20 बताएंगे, ठीक है। फिर ऐसे ही आपको यहाँ पर काउंट ब्लैंक फार्मूला का एग्जांपल देना है। तो काउंट ब्लैंक वहां पर आप यूज करिएगा जहां पर क्या होता है, ब्लैंक सेल हो, ठीक है। अब ब्लैंक सेल कहाँ मिलेगा, यहाँ पर सैलरी में। तो वही क्वेश्चन लिखा गया है कि सैलरी कॉलम में कितने ब्लैंक सेल है। आपको क्या करना है, इक्वल के साथ यहाँ पर काउंट ब्लैंक लगाना है फार्मूला में और काउंट ब्लैंक लगाना है, यहाँ पर टैप करना है। टैप करने के बाद आपको ये पूरा सेल को सिलेक्शन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं सेल को पूरा सिलेक्शन कर ले रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसे नीचे करके आइए, फिर यहाँ पर जैसे आप एंटर करेंगे, यहाँ पर सैलरी कॉलम में कितने ब्लैंक सेल है, 4 हैं, ठीक है। आप ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर अब हम लोग बात करते हैं शीट नंबर 2 पे चलते हैं और हम लोग शीट नंबर 2 के क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास वही डाटा है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर काउंट इफ फार्मूला का एग्जांपल यूज करेंगे। अब देखिए काउंट इफ फार्मूला तब लगाया जाता है जहां पर एक सिंगल कंडीशन हो, ठीक है। और अब यहाँ पर देखते हैं इस क्वेश्चन को करके। तो देखिए कंपनी में कितने कर्मचारी प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो प्रेजेंट कहाँ है, यहाँ पर स्टेटस के अंदर है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक कंडीशन यानी प्रेजेंट होने वाले कर्मचारियों को हम लोगों को गिनना है, ठीक है ना, काउंट करना है। तो इक्वल के साथ यहाँ पर काउंट इफ फार्मूला लगाएंगे। देखिए यहाँ पर काउंट इफ फार्मूला लगाए और यहाँ पर रेंज पूछ रहा है सबसे पहले। तो रेंज में आपको क्या करेगा, ये जो स्टेटस है आप इसको सिलेक्शन करिएगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से सिलेक्शन, फिर यहाँ पर कॉमा करिएगा। यहाँ पर क्या करिएगा, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया के अंदर डबल कोट के अंदर आपको यहाँ पर प्रेजेंट ऐसे लिख देना है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, प्रेजेंट लिख देना है। देखिए जैसे मैं प्रेजेंट लिखकर डबल कोट से बंद करूंगा और एंटर करूंगा तो यहाँ पर देखिए कंपनी में कितने कर्मचारी प्रेजेंट है, 15 आप बताएंगे, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, काउंट इफ के ऊपर ही है, ठीक है ना। तो सेल्स डिपार्टमेंट में कुल कितने कर्मचारी कार्यरत है। तो सेल्स डिपार्टमेंट कहाँ है, तो देखिए डिपार्टमेंट के अंदर यहाँ पर सेल्स डिपार्टमेंट मिल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वही फिर से फार्मूला टाइप करेंगे, इक्वल के साथ काउंट इफ फार्मूला लगाएंगे। काउंट इफ फार्मूला लगाते हैं, यहाँ पर टैप करेंगे, यहाँ पर रेंज पूछा जा रहा है। आप क्या करिएगा, यहाँ पर हम लोग जाएंगे डिपार्टमेंट के अंदर, पूरे डिपार्टमेंट को सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पर देखिए कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से सिलेक्शन कर लिया, फिर कॉमा देकर
क्राइटेरिया के अंदर आपको डबल कोट के अंदर यहाँ पर सेल्स को ऐसे सेलेक्ट ले लेना है, लिख देना है, ठीक है ना। जैसे डबल कोट से बंद करेंगे और एंटर करेंगे तो यहाँ पर सेल्स डिपार्टमेंट में कुल कितने कर्मचारी है, 7 हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं काउंट इफ्स फार्मूला पर, ठीक है ना। तो काउंट इफ्स फार्मूला जहां पर एक या एक से अधिक कंडीशन होते हैं वहां पर काउंट इफ्स फार्मूला का यूज करना है। अब काउंट इफ्स फार्मूला का क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहला लिखा गया क्वेश्चन, आईटी डिपार्टमेंट कार्यरत और प्रेजेंट रहने वाले कर्मचारियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहला तो कंडीशन यहाँ पर आईटी डिपार्टमेंट होना चाहिए, दूसरा कंडीशन यहाँ पर है प्रेजेंट वो होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इक्वल के साथ यहाँ पर काउंट इफ्स फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, ठीक है। देखिए काउंट इफ्स फार्मूला लगाए, फिर यहाँ पर टैब के हैं। अब यहाँ पर देखिए क्राइटेरिया है, तो सबसे पहले पूछा गया आईटी डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट वाले सेल में चलेंगे पूरा, इसको क्या करेंगे ऐसे सिलेक्शन कर लेंगे, ठीक है। फिर कॉमा करेंगे, डबल कोट के अंदर यहाँ पर आईटी लिख देंगे, देखिए आईटी लिख दिया, फिर डबल कोट से बंद कर दिया, फिर कॉमा करिएगा यहाँ पर प्रेजेंट रहने वाले कर्मचारियों। तो आप क्या करिएगा, इसको फिर से स्टेटस के अंदर आइएगा, फिर से कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से ऐसे सिलेक्शन करिएगा, फिर कॉमा करिएगा डबल कोट के अंदर, फिर क्या करिएगा यहाँ पर प्रेजेंट लिख दीजिएगा ऐसे, फिर डबल कोट से बंद करके जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए आईटी डिपार्टमेंट कार्यरत और प्रेजेंट रहने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है, 5 है, ठीक है। ऐसे ही आप काउंट इफ्स फार्मूला का दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। यहाँ पर एचआर डिपार्टमेंट में ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनकी सैलरी 40,000 से अधिक है। तो कैसे करना है, इक्वल लगाना है, सबसे पहले काउंट इफ्स फार्मूला लगाना है, देखिए फिर से यहाँ पर काउंट इफ्स देखिए फार्मूला लगा दीजिएगा, ठीक है। तो टैप करिएगा, यहाँ पर हम लोग एचआर डिपार्टमेंट करेंगे। अब एचआर डिपार्टमेंट का हम लेगा, डिपार्टमेंट के अंदर कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो कर दीजिएगा, फिर यहाँ पर कॉमा देकर डबल कोट के अंदर यहाँ पर एचआर लिख दीजिएगा और डबल कोट से बंद कर दीजिएगा, फिर कॉमा करेंगे। अब देखिए सैलरी 40,000 से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना। तो सैलरी वाले कॉलम कैसे चाहिए, फिर से सिलेक्शन करिए, यहाँ पर देखिए सिलेक्शन पूरा कर लीजिएगा, फिर कॉमा करिएगा, डबल कोट के अंदर यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन लगाइए क्योंकि 40,000 से ज़्यादा बोल गया, तो यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन लगाना होगा, यहाँ पर 40,000 लिख दीजिए, फिर डबल कोट से बंद करिएगा और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद जैसे आप एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर एचआर डिपार्टमेंट में ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनकी सैलरी 40,000 से ज़्यादा है, तो वो है 4, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने आपको काउंट फार्मूला का कैसे यूज किया जाता है वो मैंने बताया। तो ये 5 अलग अलग मेथड होते हैं जहाँ हम लोग प्रयोग करते हैं एक्सेल के अंदर ताकि अलग अलग चीज़ों को गिन सकें, ठीक है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।